आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, क्या 8-3 के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं? 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? वकील अजीज भंडारी ने दलाइल में कहा, ट्रेन चलेगी, सवाल यह है किसको बिठाया जा सकता है किसको नहीं। जस्टिस मुनीब फैसले से भी कोर्ट मार्शल जारी रहने का तासुर है। अगरचे मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी के ऑप्शंस मौजूद हैं। सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरासानी को सिनफी अदम मसावात की वजह करार दे दिया। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर जबरी रिटायर किए गए ड्राइवर की अपील खारिज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा कि काम की जगह पर महफूज माहौल तमाम मर्द और खवातीन और ट्रांसजेंडर्स का आईनी हक है। अदालत ने हिरासगी के खिलाफ पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक न करने पर भी सवाल उठा दिया। काम की जगह पर हिरासा करना महज एक इनफरादी मसला नहीं। सिनफी मसावात के ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान 140वें ममालिक में 145वें नंबर पर है। तशवीशनाक अदादोशुमार खवातीन को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही करते हैं। हरासानी अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत को महदूद और मौशी खला को बढ़ाती है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने यरगमाली माहौल को भी हिरासगी करार दे दिया। हिरासगी के खिलाफ पाकिस्तान में 2010 का एक्ट मौजूद है। अदालत का फैसले की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भेजने का। मुल्क की मैशत दुरुस्त जारी है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मौशी बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, इदारों के तमाम मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। निजीकारी के अमल को मजीद शफाफ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा हो रहा है। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहर बदलेंगे, बदलेगा पंजाब। तारीख में पहली मरतबा पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासियाब का नया सिस्टम लाया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। वज़ीर आला ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, पानी के निकासी का और गलियों के फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरों में सीवरेज, बाईपास और डिस्पोजेबल स्टेशन बनाने का भी फैसला कर लिया गया। पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। स्टोरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तेफाक किया गया। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर बहाली की जाएगी। फरवरी का महीना मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल। 8 फरवरी इलेक्शन में कौम डिफॉल्ट के दहाने पर थी, जब कुछ लोग साजिशें करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 फरवरी को मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ लिया। मरीम नवाज ने 1 साल में जो मोहब्बतें और कामयाबियां समेटी वो भी बेमिसाल है। मरीम नवाज पंजाब की वो हुकूमत है जिसने 1 साल में कामयाबियों के झंडे गाड़े। नारोवाल में सड़कों का इफ्तिताह जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। इन तज्जियाकारों, नाम निहाद सहाफ़ियों के लिए सबक है जो कहते थे नून लीग खत्म हो गई। कारकर्दगी, खिदमत, नून लीग का तुर्रा इम्तियाज। अगला साल इससे भी बेहतरीन होगा। लगता है वज़ीर आला मरीम नवाज अपने वालिद और चचा की तारीख से ला इल्म है। वज़ीर आला ने तहरीक इंसाफ पर इंतहाई भोंडे अंदाज में तनकीद की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर का वज़ीर आला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज के वालिद ने सियासी औरतों का तकद्दुस पमाल करने की इब्तिदा की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक गलत लक़ब से किसने नवाजा था? मरीम नवाज अपने वालिद से पूछें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर किसके कहने पर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। क्या मरीम नवाज भूल गई हैं कि बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपके वालिद क्या कहते रहे? शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ने और उन्हें लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटने के दावे करते थे। आज यही शहबाज शरीफ जरदारी के पैरों में बैठे हैं। अवाम की याददाश्त कमजोर नहीं है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को दरपेश कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देने का मुतालिबा।
कहा, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच को हिदायत करें कि सियासी कैदियों और रहनुमाओं की जमानत की जल्द समाअत को तरजीह दे। कौमी अदालती पॉलिसी के मुताबिक 7 दिन में जमानत की दरख्वास्तों का फैसला किया जाए। एक ही वाक़े पर कई मुकदमात हुए। 26 नवंबर 2024 के बाद पार्टी के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया गया। फवाद चौधरी को तनकीद करने का कोई हक नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला गया है उसे बोलने का हक भी नहीं। जिसने सख्त वक्त में साथ नहीं दिया उसकी स्टैंडिंग नहीं है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सुना है जो 26वीं तरमीम में गायब हो चुके थे या जिन्होंने पैसे लिए उनको पार्टी से फारिग करना है। ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ तराजू बराबर होना चाहिए। लोग पूछते हैं जिन्होंने बानी PTI का साथ धोखा दिया वो पार्टी में क्यों बैठे हुए हैं। जुनैद अकबर पर तहफ़्फ़ुज़ात यही हो सकते हैं कि वो खान का काम क्यों कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार 120 से ज़ायद PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। कार मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। तवील खुशहाली के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी वापस लौट आई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में 4 माह बाद कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, विहाड़ी, साहिवाल में भी जल थल एक हो गया। मरी, अयूबिया, त्यामर, बाबूसर, टॉप, टोमा नांगा, तांगी, गोहराबाद, चिलास में वक्फे से बर्फबारी। पिंडादन खान और मज़ाफाती इलाके, धरियाला, जालेब, चक मुजाहिद, चक शादी, अथर और दीगर इलाकों में बारिश के साथ शदीद यालाबारी। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 2 रुपये यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगी। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। आज़ाद कश्मीर के लिए 17 अरब 75 करोड़ रुपए की तारीखी तरक्याती ग्रांट जारी कर दी। ग्रांट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जारी की गई। वजारत खजाना के मुताबिक तरक्याती ग्रांट सिर्फ मंजूर शुदा और मजाज स्कीमों पर खर्च होगी। किसी भी बेज़ाब्तगी से बचने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को फंड्स की शफाफ तरसील का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत।